हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज़ शिवांगी अग्रवाल। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लेवल 2 के लैंग्वेज सेकंड जिन लोगों ने इंग्लिश ऑप्ट करी थी उसका सोल्यूशन। और यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन पेपर है मेरे पास वो जे सीरीज़ का है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स मैच करते जाइएगा। तो जैसे कि 61 और 62 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पैसेज के थ्रू आंसर्स देने थे। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, डैश में बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो जो होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 62 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, हिज फादर नेवर स्टार्व्ड बट ही कुडंट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी, सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट्स टू होल्ड हिज टंग। तो यहाँ पे ये जो लिंकिंग डिवाइस हैं ये किसको बिलोंग करते हैं इन आपके ऑप्शंस में से, ये बताना था। तो ये बिलोंग करते हैं कंट्रास्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाता है करेक्ट। 63 में पूछा गया है, डैश आई वॉज नो बेटर देन अ डेड मैन, आई वॉज अलाइव एंड आई वॉज एबल टू रीच द शोर। तो इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स दो, ऑप्शन नंबर ए। 64, मीजल्स डैश एंड इन्फेक्शियस डिसीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा ये एक ही डिसीज़ की बात हो रही है, ये प्लूरल नहीं है। मतलब ये ऐसा होता है कि ऑलवेज प्लूरल वाला वर्ड है मीजल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा ये बनेगा इज पी। 65, माई फ्रेंड एंड हिज फादर डैश मीटिंग अस टुमारो। तो इसका आंसर जो बनेगा, एंड से जुड़े हुए हैं दोनों, तो बनेगा ये आर से, ऑप्शन नंबर ए। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 whole days बट डैश नॉट गेट अ गुड लॉट। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा सी, गुड। चलिए 67 की तरफ चलते हैं। और 67 में आपसे पूछा गया है, रवीज अंकल गाइडेड हिम हाउ ही डैश अटेम्प्टेड हिज टेस्ट। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर बनना चाहिए वो है शुड। तो ऑप्शन नंबर बी। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा डाउट है कि फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स। तो इसका आंसर आपको ऑफिशियल आंसर की के बाद पता चलेगा। 69 की तरफ चलते हैं और पूछा गया है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स, इसका मतलब होता है नॉट रेगुलर, ऑप्शन नंबर सी। 70 में पूछा गया है, एन एलिगी इज। तो ये है स्टूडेंट्स अ पोएम ऑन डेथ ऑफ समवन डियर, ऑप्शन नंबर बी। 71 में पूछा गया है, द स्पीकर ऑब्लिक नरेटर इन द पेस्टोरल एलिगी इज। तो ये होता है स्टूडेंट्स अ शेफर्ड। 72, डैश इज द राइम स्कीम ऑफ द इंग्लिश सोनेट। तो ये होती है स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 73 की तरफ चलते हैं। तो ड्रामा दैट डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल वॉज। तो ये था स्टूडेंट्स मेडाइवल ड्रामा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 74 स्टूडेंट्स, इसको भी अभी हम डाउट में रखेंगे क्योंकि जो बेरी और दो जो ऑप्शंस हैं आपके, उन दोनों का ही करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन यही है। तो इसका आंसर भी आपको ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए, एग्जिस्ट इज ट्रांसक्रिप्ट एज। तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी। 76 की तरफ चलते हैं और पूछा गया है करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्च्यू। तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी। एडजस्ट इज ट्रांसक्रिप्ट एज। तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। 78, विलार इज साउंड फॉर्म बाय द बैक ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे साउंड्स पूछी गई हैं आपसे कि ये किस तरह की साउंड्स है। तो ये है स्टूडेंट्स फ्रिकेटिव्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 80 की तरफ चलते हैं और पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द बेसिक रोल इन लर्नर अ मदर टंग। तो ये है स्टूडेंट्स नेचुरलनेस, क्योंकि बच्चा खुद पे खुद इन चीज़ों को सीख जाता है मदर टंग को। तो 81, डैश इज़ वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये है स्टूडेंट्स लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग, ऑप्शन नंबर सी। 82 की तरफ चलते हैं और पूछा गया है, लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंग्विज्म इज अ डैश टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो ये है स्टूडेंट्स टूल, ऑप्शन नंबर सी। 83 में पूछा गया है, द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में कवर वोकैबलरी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, दोनों को ही कवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी हो जाता है करेक्ट। चलिए 84 की तरफ देखते हैं और क्या पूछा गया है यहाँ पे कि रेमेडियल क्लासेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए और सी वो दोनों ही ठीक है, लेकिन अगर हम ज़्यादा सही की बात करें तो क्योंकि डिसेबल्ड वन में यहाँ पे उसने हमें ये नहीं बताया हुआ कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे डिसेबल्ड वंस ही ठीक होना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बाकी इसका आंसर आपको ऑफिशियल आंसर के आने के बाद पता चल जाएगा। 85 an important feature of an adequate evaluation is it is irresponsible, it is diagnostic, it enhances learning, it harasses students। तो ये होता है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी। अब 86 और 88 तक के क्वेश्चंस आपको इन दो लाइंस के हेल्प से देने हैं। पूछा गया है द सेकेंड लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो सेकेंड लाइन है लाइक अ चाइल्ड दैट इज क्राइड ऑल नाइट, तो ये है स्टूडेंट सिमिली का एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है मेटाफर इज डिफाइंड एज, मेटाफर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इम्प्लाइड सिमिली, ऑप्शन नंबर बी। 88 डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द अबव लाइन्स, किसका पर्सोनिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, विंड का, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है 89 में ब्लैक वर्स इज इम्बैक ऑफ पेंटामीटर, तो ये होता है स्टूडेंट विदाउट राइम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 90 ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, तो इसमें इन लाइन में क्या था, इन लाइन में था स्टूडेंट्स पर्सोनिफिकेशन एंड अलिटरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये हो जाता है एकदम करेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।